नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका ऐलान किया है। अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद क्या महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा? ये सवाल जब राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और फिर निर्णय लेंगे। सुनिए। सर, गुजरात सरकार ने यूसीसी के रिलेटेड एक पैनल अपॉइंट किया है और ड्राफ्ट पैनल अपॉइंट किया है। उनको बोला गया है कि आप कुछ समय में ड्राफ्ट बनाइए यूसीसी के रिलेटेड। आपकी सरकार आई है महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा? क्या ड्राफ्ट बनाए? हमारे मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र जी, मैं, अजित दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। बता दूं कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। धामी सरकार ने 27 जनवरी से प्रदेश में इसे लागू कर दिया। वहीं उत्तराखंड के बाद अब गुजरात सरकार ने भी यूसीसी लाने की तैयारी कर ली है। असल में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जानकारी दी है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, शिक्षाविद दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। असल में 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने इरादे साफ कर दिए थे। 2023 में विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू की। इसके कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से नए इनपुट मांगे गए। अब जाकर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। बता दूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद वहां के कई पुराने कानून बदल गए हैं। जैसे अब शादी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा अब उत्तराखंड में बेटे और बेटी के लिए माता पिता की प्रॉपर्टी में भी बराबरी का कानून हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अलावा गोवा में यूसीसी पहले से लागू है। दरअसल भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि फरवरी 2024 यानी पिछले साल फरवरी के महीने तक यूसीसी लागू कर दिया जाएगा असम में। हालांकि अभी तक असम में लागू हो नहीं पाया यूसीसी। 2022 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी घोषणा की थी कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी। ये घोषणा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसके अलावा हरियाणा और यूपी में भी बीजेपी सरकार यूसीसी लागू करने की बात कह चुकी है। आसान भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझे तो इसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग या जाति का ही क्यों ना हो। इसके लागू होने पर विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने या फिर संपत्ति के बंटवारे में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू होता है। किसी के लिए अलग नियम या कानून नहीं होते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।